हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी अगली वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो मैंने डाली थी कि देश में जो हिट एंड रन के बारे में नया कानून आया है, तो आज जो हम अपनी वीडियो बना रहे हैं, आज मैंने देखा कि देश में बहुत जगह पे हड़ताल हो रही है, आगजनी हो रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा है, एम्बुलेंस को रोका जा रहा है। पब्लिक का जो जीवन है, आम जो जनता है, उसके जीवन को परेशान किया जा रहा है। और किस चीज के लिए किया जा रहा है, बस वो समझ नहीं आया मुझे। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं वही मुद्दे लेके। तो बताओ दोस्तों, जो लोग हड़ताल कर रहे हैं, जो दिमाग से पैदल लोग हैं, मुझे सीधा उनसे बात करना है। मैं बहुत प्यार से आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या दिक्कत है भाई? क्या समझ नहीं आ रहा आप लोगों को? कहाँ से समझ नहीं आ रहा, मुझे बताओ। जहां से हम बात करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। क्या समझ नहीं आ रहा आप लोगों को? नोटबंदी समझ नहीं आ रही, जीएसटी समझ नहीं आ रही, 3 तलाक कानून समझ नहीं आ रहे, सर्जिकल स्ट्राइक समझ नहीं आई आपको, या अनुच्छेद 370 समझ नहीं आया, या सीएए और एनआरसी समझ नहीं आई आपको, उसके बाद किसानों के जो कानून बने थे वो आपको समझ नहीं आए, अब आपको हिट एंड रन केस के बारे में जो कानून बना है वो आपको समझ नहीं आ रहा। क्या दिक्कत है भाई? क्यों देश को भड़का रहे हो और क्यों देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? मुझे एक बात तो ये समझ नहीं भाई, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हो रहा है या क्या होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि 100 चोर इकट्ठे होके अगर एक आदमी को रोके तो वो सही है कि गलत? ये तो कॉमन सेंस है। 1 साल के बच्चे से पूछोगे ना कि बेटा 100 चूहे इकट्ठे हो गए हैं एक शेर को मारने के लिए, तो वो सही है कि गलत है? भाई मुझे एक बात समझ आती है जो बहुत सिंपल है कि 100 चोरों ने मिलकर एक समूह बनाया और उसका नाम रख लिया इंडिया। और वो किसे रोक रहे हैं? एक आदमी को, नरेंद्र मोदी को। तो भाई ये बंदा कितना ईमानदार है, कितना बेईमान है, तो तब पता चलेगा कि बाद की बात है। लेकिन अभी मुझे ये दिख रहा है कि ये बंदा उस लेवल पे काम कर रहा है कि पूरे देश का विपक्ष एक होके इस आदमी के पीछे पड़ा हुआ। खैर छोड़ो, मेरा मुद्दा नहीं है। मैं सपोर्ट करता हूं भाई, दिल से करता हूं, हमेशा करूंगा ऐसे आदमी को, फिर वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो। मैंने केजरीवाल जी को भी ऐसे ही सपोर्ट किया था, बट मुझे ये लगा था कि उन्होंने एक लिस्ट बना के दी थी जब वो चुनाव पे लड़ने के लिए आए थे कि भाई ये लोग हैं, इनका पैसा स्विस बैंक में पड़ा, मैं लेके आऊंगा। मुझे वो बहुत अच्छे लगे, बातें बता रहा हूं आपको। लेकिन जब उन्होंने स्कूल अच्छे बनाए दिल्ली के, बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, लोगों को घर बना के दिए, मुझे बहुत अच्छे लगे, लोगों को हॉस्पिटल बना के दिया, बहुत अच्छे लगे। लेकिन अब जब वो कह रहे हैं ना कि भैया बाकी चोरों को छोड़ो यार, खुले खुले आम इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि बाकी चोरों को छोड़ो, पहले इन 2 लोगों को रोकना है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं तो बंदे में दम है यार, कहीं ना कहीं तो बंदे में दम है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा किसी भी, अपने मर्जी से वोट देना, लेकिन ये सोच के देना कि एक आदमी ना इतना कुछ लेके आया कि इतने लोग विरोध के लिए आ गए। चलो खैर छोड़ो, अब हम बात करते हैं। देश में हड़ताल हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की साजिश की जा रही है। क्यों की जा रही है भाई साहब? हिट एंड रन केस के मामले में 10 साल की सजा नहीं होनी चाहिए। जो बंदा हिट एंड रन करता है उसे सीधा ऑन द सपोर्ट गोली मार देनी चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? आप एक गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की गाड़ी है, चाहे वो आम पब्लिक, आम जनता की गाड़ी है, चाहे वो कमिश्नर डीएसपी किसी की भी गाड़ी, चाहे वो कोई ट्रक है। आप मुझे एक बात बताओ, किसी ने जानबूझ के मारा है या गलती से हो गया? क्यों हो गया भाई? क्यों लग गई आपकी गाड़ी? किस लिए लग गई आपकी गाड़ी? नहीं लगनी चाहिए ना। अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो ये बिल्कुल ऐसा है, हाँ भाई, अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो ना तो ये बिल्कुल, और रोड पे चलाते जाते गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, समझना मेरी बात को। आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, आपने की किसी और ने की, बात अलग है। बंदा मर गया और आप उसे वहीं छोड़ के, मरता हुआ छोड़ के भाग गए। भाई मैं ऐसे आदमी को लिटरली बोलता हूं, ढूंढो और जहां मिले वहीं गोली मार दो। शूट एट साइट का ऑर्डर होना चाहिए उस आदमी के खिलाफ, उसके खिलाफ नो अपील, नो वकील, नो दलील होनी चाहिए। अरे मरते हुए आदमी को छोड़ के कौन भागता है यार? हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहां मरते हुए को हम पानी पिलाते हैं। हम ऐसे ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहां हमें हारे हुए को, या अपने युद्ध में आया और मरने वाला है, पूछ भाई, अंतिम इच्छा पूछते हैं क्या चाहिए, और आप उसे छोड़ के भाग रहे हो यार। कहीं की इंसानियत है ये? दूसरी चीज, अब बात करते हैं कि हड़ताल हो रही है, हड़ताल हो रही है, नुकसान किसका हो रहा है?
बीजेपी का हो रहा है, कांग्रेस का हो रहा है, आम आदमी पार्टी का हो रहा है, या जितने भी और दल हैं छोटे मोटे बड़े, उनका हो रहा है। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। ना तो बीजेपी को हड़ताल से कोई नुकसान हो रहा है, ना कांग्रेस को हो रहा है। पीछे हड़ताल हुई थी, लोगों ने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया जो भी यूनिवर्सिटी के लोगों ने हड़ताल की थी सीएए एनआरसी के खिलाफ। वहां कितना बजट पास हुआ था, कितना खर्चा हुआ था, आपको लोगों को पता है क्या? कई हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए थे हड़ताल में, और वेल ऑर्गेनाइज्ड थी वो पैसा हमारे जैसे लोगों से गया है। किसी किसान का पैसा था वो, किसी गरीब मजदूर का पैसा था वो, किसी ऐसे आदमी का पैसा था वो जो 10 से 5 की नौकरी करता है, ड्यूटी बजाता है, उस आदमी का पैसा बर्बाद हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस का पैसा बर्बाद नहीं हो रहा हड़ताल में। तुम लोगों की मेहनत बर्बाद हो रही है, तुम्हारे खेतों से, तुम्हारे घरों से, तुम्हारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं, वहां से पैसा जा रहा है। कहां नुकसान होता है? हड़ताल के नुकसान बताऊंगा आपको क्या क्या होते हैं। सीधा और पहला नुकसान, आर्थिक स्थिति किसी भी देश की कमजोर होती है। कई हजार करोड़ रुपए हमने बर्बाद कर दिए सीएए एनआरसी के ऊपर, कई हजार करोड़ रुपए हमने बर्बाद कर दिए कश्मीर के मुद्दे के ऊपर, कई हजार करोड़ रुपए हमने बर्बाद कर दिए जो पीछे किसान आंदोलन हुआ था। अगर जितना किसान आंदोलन पे पैसा खर्च हुआ ना मेरे भाई, अगर उतना एक एक किसान को दिया जाता ना, तो उस किसान को 7 जन्म खेती करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई 100,000 करोड़ रुपया सिर्फ आंदोलन में बर्बाद होता है, और उसका फायदा कौन उठाता है? आम आदमी का क्या होता है? मरता है। फायदा छोटे मोटे जो नेता होते हैं ना, जो रोड साइड रोमियो होते हैं, 10-10 12-12 लोगों को इकट्ठा कर लिया, ले 100-100 रुपए, 800-800 रुपए, 200 रुपए में लेके आते हैं, और उनका खर्चा दिखा के वो तुम्हारी जेब के ऊपर ही पड़ेगा, मुझे कहीं नहीं देना। अगर पूरा देश बर्बाद हो रहा है और अकेला मेरा कोई नुकसान, मेरा क्या नुकसान है भाई? हमारी गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं, मेरी गाड़ी खड़ी है, 2 दिन से मुंबई में खड़ी है, उस गाड़ी पे 1-1 रुपया खर्चा हो रहा है ना, तो वो हमारी जेब से जाएगा। ये जितने भी ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर हड़ताल में बैठे हैं, ये रियलिटी बताता हूं। दूसरी चीज, वो आदमी जो हड़ताल में फंसा हुआ है, एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस के अंदर बैठा हुआ है, उस आदमी को कितना नुकसान हो रहा है? जान भी जा सकती है उसकी। वो कोई गर्भवती महिला भी हो सकती है, कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, कोई बुजुर्ग आदमी भी हो सकता है, कोई जवान भी हो सकता है। ये कितना बड़ा नुकसान है कोई तरीका आपका हड़ताल करने का? अरे हम गांधी के देश से बिलोंग करते हैं, मेरा मन करता है लिटरली आपको इतनी गालियां दे दूं, पर समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं। हम गांधी जी के देश से बिलोंग करते हैं। इस देश में आज तक कभी हड़तालें हुई हैं, हमने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, दांडी मार्च हमने किया है, लेकिन कभी भी किसी भी आम जनता के कोई भी नुकसान नहीं हुआ मेरे भाई। आम जनता का पैसा बर्बाद नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, आम जनता के जीवन की क्षति नहीं हुई। तीसरी बात, आम जनता का धंधा चौपट नहीं हुआ। आम जनता दूध के लिए, पानी के लिए, दवाई के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, सीएनजी के लिए तराई तराई नहीं करी, दवाइयों के लिए नहीं मरी आम जनता। जो भी कम बुद्धि के लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं, जिनको सरकार को पलटना है, उलटना है, भाई तरीका दूसरा भी हो सकता है, आंदोलन कोई तरीका नहीं है। और अगर आंदोलन ही तरीका है तो आंदोलन का तरीका भी अलग हो सकता है। आंदोलन अन्ना हजारे जी ने भी किया था, आंदोलन में खुद केजरीवाल जी भी थे, तरीका वो भी था। रोड जाम करके, चक्का जाम करके क्या क्या साबित करना चाहते हो? तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, उनके तो बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं, जिनकी तुम कठपुतली बन के बैठे हो ना, उनके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं। तुम यहाँ आंदोलन करते रहना, गरीबी में मरते रहना, और जीवन में यही करोगे तुम। सॉरी अगर बुरा लगा तो, लेकिन दिल से बोल रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं कहीं लिखा हुआ नहीं है, वन टाइम बोल रहा हूं। सेकंड थिंग, एक बात मुझे ये बता दो, आपने दुकानें बंद करा दी, आपने गाड़ियां रोक दी, आपका नुकसान हो गया, इससे बीजेपी को क्या फर्क पड़ा या कांग्रेस को क्या फर्क पड़ा? आप मुझे ये बता दो। नेता छोड़ो यार, किसी भी छुटपुट सांसद, विधायक का बेटा भी अगर आपके स्कूल में पढ़ता हो ना, तो लोग, बहुत पुरानी कहावत है हरियाणा में, कि लोग एक तरफ की मूंछ कटाते हैं, मैं एक तरफ का होठ कटवा दूंगा। अगर किसी विधायक का या जो ढंग का नेता है उसका बच्चा, इंडिया में तो छोड़ो, इंडिया के भी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से नीचे पढ़ता हुआ नहीं मिलेगा, वो अपनी कार से जाएगा। तुमने क्या रोक रखा है? उनके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारी हड़ताल से सिर्फ तुम्हारे जैसे लोगों के जीवन पे फर्क पड़ेगा। और वो लोग जो कुछ बोल नहीं रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कमेंट में डालो। एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो कमेंट में डालो यार,
कुछ नहीं कर सकते, इतना तो बोलो कि शर्म कर यार, क्या कर रहा है तुम। अगर जैसे मुंबई में हड़ताल हो रही है, नवाशिवा में हो रही है, जयपुर में हो रही है, जोधपुर में हो रही है, इधर अपना सुल्तानपुर कोई इलाका है वहां हो रही है, इधर ग्वालियर में हो रही है, इंदौर में हड़ताल हो रही है, तो आप लोगों को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा एक रूल है, जो चेहरा आपको टीवी पे दिख रहा है कि आदमी हड़ताल में है और उसे आप जानते हैं, आपने उसे फोन करके ये पूछना है, भाई क्या फायदा, और 10 फायदे बता दे, 10 नुकसान बता दे हड़ताल के। नुकसान तो छोड़ दूं भाई, 10 फायदे बता दे कि तेरे को इस हड़ताल में भाग लेने से 10 फायदे क्या हो रहे हैं। एक सवाल पूछोगे तो जवाब मिलेगा, सवाल नहीं पूछोगे तो जवाब नहीं मिलेगा, सवाल नहीं पूछोगे तो परेशान रहोगे। आपको लिटरली कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो लोग आप जानते हो जो हड़ताल कर रहे हैं उन्हें फोन करके, जो भी आप जानते हो, एक आदमी को जानते हो एक को फोन कर दो, सबको नहीं करना। उनसे पूछो किसके लिए काम कर रहा है भाई, तो रिजल्ट वही निकल के आएगा कि जो आदमी हड़ताल में बैठा है वो अपने लिए नहीं बैठा, वो अपने से ऊपर वाले नेता के लिए बैठा है। सब राजनीतिक एजेंडा है, और हमारे देश के आम आदमी को राजनीति में फंसने की जरूरत नहीं है। चुपचाप राजनीति भी की जा सकती है। चुपचाप कैसे? जब ये अंगूठा या उंगली दबाने का जब टाइम आएगा ना, तब सही बटन दबाना। समझ रहे हो मेरे भाई? जब ये उंगली दबाने का टाइम आए ना, तब सही बटन दबाना। हो सकता है नरेंद्र मोदी गलत बटन हो सकता है राहुल गांधी सही बटन हो, राहुल गांधी सही बटन हो सकता है, चलो आप सोच लेना, मैं नहीं कह रहा कुछ भी, छोड़ो। हो सकता है केजरीवाल सही बटन हो सकता है, मुझे नहीं पता, आप देख लेना। लेकिन सही बटन दबाना, सही आदमी को वोट देना, आपको ये समस्याएं दोबारा नहीं होंगी। और ये 10 अपराध ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कानून टाइट करने से ही रुकेंगे। पहले 2 मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला रेप, 2 नहीं 5 बताता हूं आपको। पहला है रेप, दूसरा है घरेलू हिंसा, तीसरा है बच्चों का उत्पीड़न, बाल मजदूरी, और चौथा हिट एंड रन केस, और 5वां है जो सबसे अच्छा है, हर आदमी को एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये 5 अपराध ऐसे हैं, अगर इनमें कोई दोषी पाया जाता है तो नो अपील, नो वकील, नो दलील, सूट एट साइट का ऑर्डर ही होना चाहिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। मुझे लाइक मत करना, शेयर मत करना, सब्सक्राइब मत करना, मैं भूखा नहीं उन चीजों का। मैं अच्छा खासा काम कर रहा हूं, मेरा अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मैं अच्छा कमा रहा हूं, नो डाउट। लेकिन अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, मुझे दर्द हुआ तो मैंने वीडियो बना के डाल दी। अगर आपको दर्द लगे तो कमेंट में लिख देना कि भैया आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो, कमेंट जरूर करना, मैं वेट करूंगा आपका। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे एक बार फिर अपील करूंगा कि जो भी आदमी हड़ताल में है वो महामूर्ख आदमी है। तरीका आम जनता के जीवन को दुख देने से, अगर हड़ताल हो रही है, कोई भी हड़ताल हो रही है, उसमें आम आदमी अगर परेशान है तो वो हड़ताल एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है उस देश के ऊपर। ठीक है, तो इसी के साथ हम अब इस बात को खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ छोटी बड़ी बात मैंने कह दी हो तो दोनों हाथ जोड़ के माफी है। ओके दोस्तों, शुभ रात्रि, सब खैर, गुड नाइट।